हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में जानेंगे संविधान की उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका का मतलब कि संविधान का क्या उद्देश्य है, वो एक शॉर्ट रूप में हमारे सामने है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में स्वीकार किया गया है कि ये वो चाबी है जिससे पता लग जाता है कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार मैं पढ़ देता हूं कि संविधान की उद्देशिका हमें क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। आइए अब जानते हैं इन शब्दों के अर्थों को कि ये कहना क्या चाहते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या कहना चाहती है, तो ये देखते हैं कि क्यों इसे संविधान की कुंजी के रूप में स्वीकार कर दिया गया E.N. बेरुबारी के वाद में, या क्यों केशवानंद भारती के वाद में इसे कह दिया गया कि यह संविधान की आत्मा है। इसका महत्व इतना है कि हम भारत के लोग, सबसे पहले बता दिया, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने ये नहीं कहा कि हम राम के वंशज, हम अल्लाह के पैगंबर, क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। जबकि धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। लेकिन हम भारत के लोग, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहीं से ही हमारी एकता, अखंडता, धर्म निरपेक्षता की बात है वो यहीं देखी जा सकती है, इस शब्द के आने से पहले भी। इसके बाद हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम आजाद हैं। और आजाद भारत में जितने भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी नियम हमारे द्वारा विनियम या रूढ़ी प्रथाएं जो भी स्वीकार की जाएंगी वो हम करेंगे, ना कि इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल। अब तो देश ही उसे करेगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये अर्थ हो गया। समाजवादी, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही शब्द जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब कि भारत में जो भी कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनके मस्तिष्क में एक बात रहती है कि जन कल्याण के, लोक कल्याण के लिए या फिर समाज के उत्थान के लिए ही कार्य किया जाएगा। वो उसके जो विकास की एक गाथा है वो यहां से शुरुआत होती है। पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ है कि भारत में एक धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्मों को वो स्वतंत्रता, वो समता हमने प्रदान की है कि कोई भी किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक और फिर गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता ही मेन है, जहां वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जहां राजा की नहीं चलती, राजतंत्र नहीं है, या जहां तानाशाही नहीं है, यहां तो जनता की ही चलती है। जनता ही वोट डालती है, जनता के लिए ही डालती है और बाद में शासन भी जनता के द्वारा ही किया जाता है। गणराज्य, ये ऐसा राज्य है, ये ऐसा देश है जहां जो राष्ट्र अध्यक्ष है अर्थात राष्ट्रपति है, उसका पद भी जनता के बीच में से ही, मध्य में से ही लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि एक बार ले लिया मध्य में से और फिर उसका वंशानुगत क्रम हमने स्वीकार कर लिया, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करता है तो दूसरा राष्ट्रपति भी जनता के मध्य में से ही आता है, अर्थात यहां पे वंशानुगत क्रम नहीं है। ये गणराज्य का अर्थ हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कर दिए गए हमारी संविधान की प्रस्तावना में ही।
समाज में किस तरह के हमें न्याय प्रदान कर दिए, तो मैं एक शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूं कि जैसे बाल विवाह वो समाप्त कर दिया गया, जैसे और जो हमारी रूढ़ी प्रथाएं थी, जैसे पर्दा प्रथा थी, या फिर हमारा सती बना दी जाती थी। सती जो पिछले ज़माने में जो बहुत बुरी एक हम कह सकते हैं कुरीति थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। आर्थिक पैसा कमाने के लिए आप विधि के अनुसार चल करके कोई भी व्यापार धंधा कर सकते हैं, तो आपको आर्थिक न्याय मिला। और राजनीतिक न्याय, चुनाव में लड़ने का, चाहे आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ें आप, या चाहे मुख्यमंत्री का या राष्ट्रपति का लड़ें या गांव के प्रधान का लड़ें, वो राजनीतिक न्याय है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी दे दी गई, अपने विचारों को प्रकट करने की, अपनी अभिव्यक्तियों को दर्शाने की। और उपासना, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपके पास है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है देश में, तो उसमें आपको पूरा अधिकार है उसमें भाग लेने का, अवसर दे दिया गया आपको प्राप्त कराने के लिए। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा मतलब आपको जो अधिकार या फिर ये न्याय और स्वतंत्रता दी गई है, ये ऐसा नहीं, एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये अधिकार है। आप गरिमापूर्ण तरीके से उसे स्वीकार करेंगे, ऐसे ही नहीं। इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, इसका हम पूर्ण प्रयास करेंगे। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कहीं ना कहीं एकता और अखंडता की बात आ गई। और अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949, क्योंकि मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था, और इसका ही हिंदी रूप की विक्रमी शुक्ल सप्तमी 2006 को ये स्वीकार किया गया। और एकत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी इसे स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, बन के तैयार करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। अपने ही लिए है, भारतवासियों के लिए ही है। ये नहीं कि इंग्लैंड के भी लोग कहेंगे कि हम आत्मर्पित करते हैं। हम भारत के लोग, शुरुआत जहां से हुई वहीं अंत हुआ कि यह हमारे लिए है। तो इसलिए संविधान की जो कुंजी है, वो प्रस्तावना, उसे हमने समझा और इसके शब्दों को भी जाना। तो इसी के साथ बने रहिए लीगल इलीगल विद तुषार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।